ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 19, इज़राइल जंगल में, भाग 3, इज़राइल इन वाइल्डरनेस पार्ट 3। आइए हम इस पार्ट में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। तेरे चरणों में जो बच्चे लोग बैठा हुआ है प्रभु जी, उनको प्रभु जी आज ये पाठ के द्वारा प्रभु जी तेरा उद्देश्य, तेरा प्रभु जी इच्छा मर्जी क्या है वो समझने के लिए आज तो कृपा करना प्रभु जी। इज़राइल लोगों का जंगल के सफर में प्रभु जी किस प्रकार वो लोग प्रभु जी तुझे तुच्छ जाना, किस प्रकार अविश्वास किया प्रभु जी, वो बातें प्रभु जी बच्चे लोगों को जानकर समझकर प्रभु जी उनको प्रभु जी उस प्रकार अविश्वास ना करते हुए प्रभु जी तेरे ऊपर विश्वास करते हुए प्रभु जी विश्वास के द्वारा तुझे संतोषित करने के लिए एक एक को तू कृपा देना, एक एक को प्रभु जी हालेलुया। वो सब प्रकार से तेरे वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए, वो प्रभु जी सावधानी से इस प्रकार चलने के लिए तू कृपा करना, तू सहायता करना। तेरे पवित्र आत्मा इस पाठ को सीखने के लिए प्रभु जी को मदद करे। मुझे भी तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। मुझे भी प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाने के लिए तू कृपा देना, सहायता करना। महिमा आदर गुरु तुझे मिले, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर पिता, आमीन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि इज़राइल लोग कादेश बरने में पहुंच गया। वहां से मूसा ने 12 भेदियों को कनान भेजने के लिए भेजा था, लेकिन 12 में से 10 भेदियों ने अनिरुत्साहजनक समाचार लाया था। इस कारण इज़राइल के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, परंतु मूसा ने उनके लिए परमेश्वर से विनती की। इस कारण परमेश्वर ने अपने क्रोध को रोक रखा था, परंतु परमेश्वर पर इस प्रकार बार बार अविश्वास करने के कारण, बुड़बुड़ाने के कारण परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को शाप दिया था। उनको कनान देश भेजने के लिए 40 दिन लगे। उस हिसाब से वे लोग 40 साल जंगल में भटकते रहेंगे करके परमेश्वर ने कहा था। मतलब मिस्र से निकलते समय जो इज़राइल लोग 20 वर्ष से अधिक उम्र के थे, वे लोग जंगल में ही मर जाएंगे और 40 वर्ष तक वो जंगल में भटकते रहेंगे, लेकिन उनके बाल बच्चे कनान में पहुंचेंगे। परंतु परमेश्वर ने किया वायदे के ऊपर विश्वास करने के कारण यहोशू और कालेब कनान में जाएंगे करके परमेश्वर ने कहा था। इस 40 साल के इतिहास में और क्या क्या हुआ, अब हम देखेंगे। गिनती 16 अध्याय में हम देखते हैं कि कोरह, दातान, अबीराम और ओन ने मूसा और हारून के खिलाफ बलवा किया था। कोरह, दातान, अबीराम ने मिलकर मंडली के 250 प्रधान को संग लिया और वे मूसा और हारून के खिलाफ खड़े हुए और उससे कहा कि क्या तू ही पवित्र हो क्या? मंडली के एक एक लोग पवित्र है और परमेश्वर उनके बीच में मध्य में रहता है। तुम ऊंचे पद वाले क्यों बने बैठे हो? तब मूसा ने कहा कि परमेश्वर ही दिखला देगा कि कौन पवित्र है और कौन उसका है। मूसा ने उनको उनकी सारी मंडली के साथ लेकर, हारून को भी साथ लेकर परमेश्वर के सामने बुलाया। तब कोरह, हारून और 250 लोग अपना अपना धूपदान लेकर और उसमें आग रखकर मिलाप वालों तंबू के द्वार पर खड़े हुए। तब कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा किया। तब परमेश्वर का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि उस मंडली से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। मूसा और हारून ने परमेश्वर से विनती की। तब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मंडली के लोगों को कहे कि वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाए। तब मंडली के लोग कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं से दूर हो गए। तब मूसा ने कहा, इन मनुष्यों की मृत्यु सब मनुष्यों के समान हो और इनका दंड सब मनुष्यों के समान हो तो समझना
परमेश्वर ने मुझे भेजा ही नहीं, परंतु यदि परमेश्वर अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह खोलकर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए, तो समझना इन मनुष्यों ने परमेश्वर का अपमान किया है। मूसा यह बातें कही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और भूमि ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, परंतु कोरह के पुत्रों को बचा लिया गया। ये बात हम गिनती 26 अध्याय का 11 वचन में पढ़ते हैं। और जितने इजरायली वहां पर थे वे उनका चिल्लाना सुनकर भाग गए। तब परमेश्वर के पास से आग निकली और उन 250 धूप जलाने वाले लोगों को भस्म कर डाला। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजर को उन धूपदानों को आग में से उठाने को कहा और उसे पत्थर से पीटकर वेदी के मढ़ने के लिए बनवा दिए, कि इजरायलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो धूप चढ़ाने को समीप न जाए। दूसरे दिन सब मंडली मूसा और हारून पर बुड़बड़ाने लगी और कहने लगी कि परमेश्वर की प्रजा को तुमने मार दिया है। तब परमेश्वर का कोप अत्यंत भड़क गया और उनमें मरी फैलने लगी। तब मूसा ने हारून से कहा कि जा, धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ जा। और उस प्रकार हारून गया और उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया, और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई। 14,700 लोग मरी से मर गए। इस प्रकार 40 वर्ष के जंगल के यात्रा में थोड़ा थोड़ा होके लोग मरता रहा। परमेश्वर का न्याय इस प्रकार इजरायलियों पर आता रहा। यहाँ पर लोगों ने मूसा के खिलाफ बलवा किया करके दिखाई देता है, परंतु उन लोगों ने मूसा के खिलाफ नहीं, परमेश्वर के खिलाफ ही बलवा किया है, क्योंकि मूसा परमेश्वर ने बुलाया हुआ, परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ परमेश्वर का सेवक था। वह परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य था, सात्विक था। इसलिए हम इस विषय में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया हुआ, नियुक्त किया हुआ सेवक के खिलाफ हम बलवा नहीं करना चाहिए। इस कारण कि वह सेवक के खिलाफ नहीं, परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया जैसा होगा। कोरह, दातान, अबिराम, ओन, इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने से परमेश्वर का न्याय उन पर आया। इसलिए हम परमेश्वर के सच्चे सेवक जो परमेश्वर ने उनको भेजा है, उनको कभी इस प्रकार सवाल नहीं करना कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों नहीं करते। इस प्रकार का सवाल हम कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के इस प्रकार सेवक को सवाल करेंगे तो वो परमेश्वर को सवाल किया जैसा है। हम परमेश्वर के वचन के सामने नम्र होना चाहिए। हम उसको, परमेश्वर के वचन को कबूल करना चाहिए, उसके अनुसार हम चलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इजराइल लोग सीन नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। वहां पर मरियम मर गई और वही उसको दफनाया गया। इस प्रकार एक एक का मौत होते गया। इसके बाद लोगों को वहां पर पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर गए और परमेश्वर से विनती की। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, उस लाठी को लेके हारून समेत मंडली को लेकर इकट्ठा कर और उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। तब उस चट्टान से जल निकलकर मंडली और पशु को पिलाने को कहा। तब मूसा ने लाठी लेकर चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। परंतु यहाँ पर मूसा से गलती हो गया। परमेश्वर ने मूसा को ऐसा कहा था कि तुम चट्टान से बात करो, वह तुम्हें पानी देगा। चट्टान से बात करने के बजाय मूसा ने चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। यहाँ पर मूसा बलवा करने वाली इस्राएलियों से क्रोध से कहा, हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालेंगे। मतलब
परमेश्वर तुम्हें इस चट्टान से पानी देगा करके मूसा ने नहीं कहा, बल्कि हम तुम्हें इस चट्टान से पानी देंगे करके कहा। यहाँ पर परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिला, परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं माना गया। यहाँ पर इंसान को महिमा मिला। और दूसरी बात यह है, यह चट्टान यीशु मसीह को दर्शाता है। इसके पहले भी मूसा ने चट्टान को लाठी से मार के पानी निकाला था। यह पहली बार लाठी से चट्टान को मारना यीशु मसीह के क्रूस का मृत्यु को दर्शाता है। यीशु मसीह क्रूस पर एक ही बार मर गया, परंतु मूसा का दोबारा चट्टान को लाठी से मारना दूसरी बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाने जैसा है। हम यीशु को बार बार क्रूस पर चढ़ाना ठीक नहीं है। हमको विश्वास से ही उससे पाना है, ना कि बार बार उसको क्रूस पर चढ़ाना है। यहाँ पर हमको एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल दिखाई देता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तूने मेरे नाम की महिमा नहीं की, तू वायदा किया हुआ देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस प्रकार परमेश्वर का न्याय यहाँ पर आया। सब मंडली को लेकर उस चट्टान से बात करने को कहा था, लाठी से मारने को नहीं कहा था। लेकिन बात करने से पानी मिलेगा करके परमेश्वर ने कहा था, लेकिन मूसा ने यहाँ पर लाठी से 2 बार मारा। परमेश्वर के वचन के आज्ञा के अनुसार मूसा ने नहीं किया। परमेश्वर ने मूसा को जो बोला था उस प्रकार नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को वायदा के देश में प्रवेश करने से इनकार किया। इसलिए हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार करने की सावधानता बरतना चाहिए। इसके बाद इज़राइल लोग कादेश से आगे होर नामक पहाड़ के पास आ गए। वहां पर हारून मर गया। हारून मरने से पहले हारून के वस्त्र हारून के बेटे एलियाजर को पहना दिए। हारून के बाद हारून के बेटे एलियाजर को महायाजक बना दिया गया। पहला महायाजक हारून था, उसके बाद उसके बेटे को महायाजक बना दिया गया। परमेश्वर हमको जो कहता है उस प्रकार हम करना चाहिए। अगर परमेश्वर के कहने के अनुसार हम नहीं करेंगे तो हारून और मूसा को परमेश्वर ने जैसा वायदा के देश में प्रवेश से इनकार कर दिया, वैसे ही हमको भी परमेश्वर इनकार करेगा। हारून होर पहाड़ पर मर गया, उस पर परमेश्वर का न्याय आया। हारून मरते समय उसका उम्र 123 वर्ष का था। इसके बाद इज़राइल लोग होर पहाड़ से आगे निकलकर लाल समुद्र का मार्ग से वो एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर वो आगे गए। तब उन लोगों का मन बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमें मरने के लिए जंगल में क्यों लेके आए? यहाँ पर न रोटी है न पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी यानी मन्ना से दुखित हो गया। मतलब यहाँ पर उन्होंने मन्ना जो परमेश्वर उनको अच्छा वस्तु दिया था उससे वो दुखी है करके बोल रहे हैं। मतलब उस जंगल की यात्रा में वे लोग हमेशा बुड़बुड़ाते रहे, कभी पानी के लिए, कभी खाने के लिए, कभी मांस के लिए। परमेश्वर के ऊपर वो अविश्वास करते रहे। इस रीति से उन्होंने यहाँ पर परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। तब परमेश्वर ने उनके बीच में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली लोग मर गए। तब इजराइल लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, हमने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, हमने बलवा किया है। परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वह सांपों से हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका दे। तब जो सांप से ढसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। फिर मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के ढसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। खंबे पर लटकाया गया पीतल का सांप यीशु मसीह को दर्शाता है। उस विषय में हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 14 और 15 वचन। मैं पढ़ता हूं। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए।
यहाँ पर हमने देखा कि मूसा ने पीतल का सांप बनाकर खंबे पर लटकाया और सांप से ढसा हुआ जो भी उस पीतल के सांप को देखेगा वह मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। उसी प्रकार क्रूस पर लटकाए गए यीशु को जो कोई विश्वास करेगा वह परमेश्वर के न्याय से बचेगा। इज़राइल लोग पाप करने के कारण तेज विश्वास वाले सांपों ने उनको डसा और वो मर गए। मतलब परमेश्वर का न्याय उन पर आया। पाप के कारण परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आता है। यीशु ने क्रूस पर हमारे पाप के कारण आने वाला न्याय उसके ऊपर ले लिया। यह जो विश्वास करेगा उसका न्याय यीशु पर जाएगा और वह परमेश्वर के न्याय से बचेगा। यह सुसमाचार हम सुनकर हृदय में विश्वास करेगा कि मेरे पाप का न्याय यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। मेरे पाप के कारण मैं मरने की जगह में यीशु मर गया और इस प्रकार वो विश्वास करेगा और पापों की क्षमा करने के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु पर विश्वास करेगा तो वो मरने से परमेश्वर के न्याय से बच जाएगा, उद्धार पाएगा। उद्धार और कहीं पर भी नहीं, क्रूस पर ही है। प्रभु यीशु हमें उद्धार देता है। जो कोई मौत के छाया में है, उद्धार नहीं पाया है, वह क्या करना है? क्रूस पर मर गया यीशु को विश्वास करना है। मेरे पाप की सजा यीशु ने क्रूस पर अपने आप पर ले लिया और वो मर गया। मेरा न्याय उसने अपने ऊपर ले लिया और मुझे पापों की क्षमा करने के लिए जी उठा। ऐसा विश्वास करने वालों को पाप क्षमा देता है और वो नया जीवन देता है। नया नियम में यीशु ने पीतल के सांप को ऊंचा करने के विषय में कहा था, वो यीशु का विषय में है। हम हमारे जीवन में इस प्रकार यीशु को ऊंचा उठाना है। आगे गिनती 22 अध्याय में क्या क्या हुआ हम देखेंगे। इज़राइल लोग मोआब के मैदानों में आगे गए। वहां पे सिहोन राजा जो एमोरियों का राजा था और ओग राजा जो बाशान का राजा था, दोनों इज़राइल के खिलाफ लड़ने के लिए आ गए। परमेश्वर ने इज़राइल को उनके ऊपर जय दिया और एमोरियो और बाशान के ऊपर अपना अधिकार उनको स्थापित किया। आगे इज़राइल लोग यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार अराबा में आए। वहां पर बालाक राजा राज्य कर रहा था। बालाक ने क्या देखा कि इज़राइल लोग एमोरियो के राजा सिहोन और बाशार के राजा ओग को कैसे हराया और वो जय पाते हुए इज़राइल लोग अभी मोहज में पहुंच गए हैं और इज़राइल लोग अब हमको भी हराएंगे, यह उसने देखा। तब इज़राइल लोगों को हराने के लिए आत्मिक तौर पे कुछ करना करके वह सोचा। इसलिए उनको कोई शाप देगा तो फिर उनको हरा सकते हैं, ऐसा उसने सोचा। उस समय एक भविष्यद्वक्ता था, उसका नाम है बिलाम। यह सच्चे परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, लेकिन यह बहुत लालच से भरा हुआ था। यह धन की लालच करने वाला था। बालाक ने अपने दूत लोगों को बिलाम भविष्यद्वक्ता के पास भेजा और कहा कि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और तू जो चाहे वह मैं तुझे दूंगा और तू इन इज़राइल लोगों को शाप देना। लेकिन बिलाम ने उस समय कहा कि मैं परमेश्वर से पूछूंगा तभी मैं उनको शाप दे सकता हूं। लेकिन जब बिलाम ने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने उसको इज़राइल लोगों को शाप देने की अनुमति नहीं दी। फिर भी धन की लालच के कारण यह बिलाम अपने गधी पर बैठकर बालाक के दूत लोगों के साथ चल पड़ा। इस कारण परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क गया और परमेश्वर का दूत उसका विरोध करने के लिए रास्ते में तलवार लेकर खड़ा था। गधी परमेश्वर का दूत को देखकर 3 बार रुक गई। इस कारण बिलाम ने गधी को 3 बार मारा। क्योंकि बिलाम को रास्ते में तलवार लेकर खड़ा हुआ दूत दिखाई नहीं दिया, तब परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया और गधी बिलाम से बोली कि मैंने क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा। धन की आशा के कारण बिलाम की आत्मिक आंखें अंधी हो गई थी। इस कारण वो परमेश्वर के दूत को नहीं देख सका। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली तो उसको परमेश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। परमेश्वर के दूत ने बिलाम से कहा,
कि तू इज़राइल लोगों को शाप नहीं देना, क्योंकि वे आशीर्वादित लोग हैं। तब बिलाम बालाम राजा के दूत लोगों के साथ गया, परंतु इज़राइल लोगों को वह शाप नहीं दे पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। क्योंकि परमेश्वर जिसे आशीर्वाद देता है, उसे कोई शाप नहीं दे सकता। परंतु बिलाम ने इज़राइल लोगों को हराने के लिए बालाक को एक सलाह दिया, क्योंकि बिलाम धन का लालची था और बालाक राजा जो धन उसे दे रहा था, उसे वह छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने बालाक राजा को एक सलाह दी। इस विषय में हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 14 वचन में हम पढ़ते हैं। वह इज़राइल लोगों को शाप तो नहीं दे सका, लेकिन इज़राइल लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करेंगे तो परमेश्वर ही उन्हें शाप देगा, ऐसा सलाह उसने बालाक राजा को दिया। फिर बालाक राजा ने मोआबी लड़कियों को इज़राइल लोगों के पास भेजना शुरू किया। तब इज़राइली मोआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे और उन मोआबी लड़कियों ने इज़राइल लोगों को उनके देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया और वे लोग खाए और बाल पौर के देवताओं की पूजने लगे। इस कारण परमेश्वर का क्रोध इज़राइल लोगों के ऊपर भड़क गया और इज़राइल लोगों में से 24,000 लोग मरी से मर गए। मूर्ति पूजा और कुकर्म करने के कारण यह लोग मर गए। बाद में इज़राइल लोगों ने मिद्यानियों से लड़ाई करके उनको घात किया और बिलाम को भी तलवार से मार दिया। यह बिलाम शुरू में परमेश्वर का अच्छा भविष्यवक्ता था, लेकिन धन का लालच के कारण बाद में यह झूठा भविष्यवक्ता बना। वचन में लिखा है, पैसों का लोभ सारे बुराइयों का जड़ है। लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल। बिलाम धन पाने के लिए बालाक राजा को गलत सलाह दिया, जिसके कारण इज़राइल लोग पाप में फंस गया और परमेश्वर का शाप इज़राइल लोगों के ऊपर आया और 24,000 लोग मरी से मर गया। इसलिए हमारे जीवन में भी हम जो परमेश्वर के साथ संगति करने वाले हैं, पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और अगर हम उसके संगति में रहकर पाप करेगा तो परमेश्वर का शाप हमारे ऊपर आएगा। यह बात इस बात से हम सीखना है। इसके बाद मोआब के मैदानों में इज़राइल की दूसरी जनगणना की गई। इससे पहले पहली जनगणना सिनाई में हुई थी। पहले जनगणना में लगभग 20 वर्ष के ऊपर के 6,03,550 पुरुष थे। दूसरी जनगणना की संख्या पहले जनगणना के से कम हो गई, क्योंकि जंगल के यात्रा में इज़राइल लोगों ने परमेश्वर के ऊपर अविश्वास किया, परमेश्वर के खिलाफ वो बुड़बुड़ाए, परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, मूर्ति पूजा की और व्यभिचार किया। इस कारण वे लोगों के ऊपर परमेश्वर का न्याय आया और वे लोग जंगल में ही मर गए। मिस्र से निकलते समय जो लोग 20 वर्ष से अधिक थे, जिनको सिनाई में गिना गया था, वे लोग दूसरे जनगणना में नहीं थे, जंगल में ही मर गए। केवल यहोशू और कालेब 2 ही लोग कनान में प्रवेश कर सके। जो लोग पहली जनगणना में 20 वर्ष से कम थे, वे लोग मतलब आगे का पीढ़ी ही कनान में प्रवेश किया। इज़राइल लोगों ने जो अविश्वास किया, मूसा और परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाया, परमेश्वर की अवज्ञा की, ऐसे लोग जंगल में ही मर गए और परमेश्वर ने वायदा किए हुए देश में पहुंच नहीं सके। मूसा भी मर गया, जो परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य था, सब मनुष्यों में नम्र था और सात्विक था। लेकिन अपने मृत्यु से पहले मूसा ने एक बार फिर लोगों को परमेश्वर के नियम पढ़ाए और मोआब के मैदानों में इज़राइल की नई पीढ़ी के लिए परमेश्वर की वाचा नवनीकृत किया, क्योंकि वहां पर नई पीढ़ी के लोग थे। उनको परमेश्वर की आज्ञा पढ़कर सुनाई। यह व्यवस्था विवरण की पुस्तक है। दिस इज द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी। अगर वे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वे आशीष पाएंगे, और अगर वे परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करेंगे तो वो परमेश्वर का शाप पाएंगे करके इस प्रकार मूसा ने उनको सिखाया। इस प्रकार मूसा ने परमेश्वर की वाचा को नवनीकृत किया। बाद में मूसा नबो पहाड़ पर, जो पिसाह की एक चोटी है,
उसके सर्वोच्च स्थान पर चढ़ गया और वहां पर मूसा मर गया, लेकिन उसकी कब्र कहाँ है कोई नहीं जानता। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू नबो पहाड़ पर पिसगा की एक चोटी के सर्वोच्च स्थान पर चढ़कर वहां से वायदा हुआ कनान देश को देखना। और परमेश्वर ने उसको उस चोटी से उसको कनान देश दिखाया था, परंतु उसके कहा था कि उसमें तू प्रवेश न कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को लाठी लेकर चट्टान से बात करने के लिए कहा था। लेकिन मूसा चट्टान को लाठी से 2 बार मारा था। परमेश्वर ने जो कहा था उस प्रकार न करने के कारण परमेश्वर ने मूसा को कनान में प्रवेश करने से इनकार किया और वह मूसा वहीं पर मर गया। मरते समय मूसा का उम्र 120 वर्ष का था। 40 वर्ष के उम्र तक मूसा मिस्र में फारो के बेटी का बेटा होकर रहा। उसके बाद 40 वर्ष वह मिद्यान देश में इत्रो याजक के पास रहा। वहां पर उसका विवाह इत्रो की बेटी सिप्पोरा के साथ हो गया। मिद्यान देश में 40 वर्ष पूरा होने के बाद परमेश्वर ने उसे होरे पहाड़ में दर्शन देकर कहा कि इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए मैं तुझे भेजता हूँ। और आगे का मूसा का 40 वर्ष इजराइल लोगों के साथ उनको मिस्र में से निकालकर कनान के और ले जाते समय बिताए गए। इस प्रकार हम मूसा के उम्र के 120 वर्ष को 40 वर्ष मिस्र में, 40 वर्ष मिद्यान में और 40 वर्ष इजराइल के साथ जंगल में ऐसे विभाजित कर सकते हैं। मूसा की मृत्यु तक उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई और न उसकी प्राकृतिक शक्ति कम हुई। आगे हम देखते हैं, मूसा के बाद उसका उत्तराधिकारी होकर मूसा ने यहोशू को चुना हुआ था। धर्मशास्त्र के अनुसार चलाने के लिए मूसा ने नेतृत्व किया, तो आगे कनान में प्रवेश करके कनान देश जीतने के लिए यहोशू ने नेतृत्व किया। यहोशू एक योद्धा था और यहोशू के नेतृत्व में इजराइल लोग लड़ाई में कनान पर जय पाने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना था। यहोशू का अर्थ है परमेश्वर छुड़ाता है, परमेश्वर उद्धार करता है। ग्रीक भाषा में जीसस शब्द का अर्थ है उद्धार करता। इस रीति से यहोशू यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसके सादृश्य है। धर्मशास्त्र के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलता है, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को लोगों के बीच में उद्धार के लिए भेज दिया। यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। यहाँ पर इस पाठ में हमने देखा कि इजराइल लोगों के ऊपर कितने कष्ट आए, कितने प्रकार की परीक्षा आई, उनके ऊपर इस प्रकार कितना परिस्थिति आया, जैसे कि पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, परंतु परमेश्वर वफादार है। उनकी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। उनकी जीवन में आई हुई परीक्षाओं में वे लोग बुड़बुड़ाए, परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे नया नियम के विश्वासियों के लिए लिखी गई है। जैसा इजराइल लोग मिस्र से छुटकारा पाया, उसी प्रकार हम भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान से, पाप से छुटकारा पाते हैं और बपतिस्मा के बाद एक विश्वासी का विश्वास का यात्रा शुरू हो जाता है। इस दुनिया में हम यात्री हैं। हमारा विश्वास के यह यात्रा स्वर्गीय कनान देश में पहुंचने के लिए है। हमारा घर स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं। इस पृथ्वी पर रहते समय थोड़े समय के लिए हमको कष्टों के बीच में से, परीक्षाओं के बीच में से गुजरना है और उसके बाद हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ हम विश्राम करना है। ऐसा लिखा है, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, उनके जैसा मूर्ति पूजक ना बने, उनके जैसा व्यभिचार ना करे और प्रभु को न परखे। जैसे वे लोग पानी के लिए, मांस के लिए, खाना के लिए बुड़बुड़ाए, हम नहीं बुड़बुड़ाना। हम विश्वास से ये सब बातों को पाना है। हम उसके लिए परमेश्वर से इंतजार करना है, ना कि हम परमेश्वर से बुड़बुड़ाना है। जैसे उन लोगों ने अवज्ञा किया, बलवा किया, हम भी वैसे अवज्ञा नहीं करना है, बलवा नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए हम सौंप के देना है। परमेश्वर का मर्जी को समझकर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना, तब हमें परमेश्वर जय के अनुभव में चलाएगा।
परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को नम्र करते हुए कष्ट के अनुभव में चलने के लिए सौंप दे। यीशु मसीह जो वायदा किया हुआ संतान जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे हम ग्रहण करना है और परमेश्वर का राज्य हम में स्थापित होने के लिए हमको सौंप देना है। शैतान, शरीर, संसार के ऊपर जय पाने के लिए हमें वचन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। उस अनुभव में हम चलना है। हर परिस्थिति में हम प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देना है। इस प्रकार हमारे जीवन में कई प्रकार का परीक्षाओं से हम आगे गुजरते समय हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप के देना है। पवित्र आत्मा को चलाने के लिए उसके हाथ में सौंप के देना है। तो इस प्रकार आइए हम अपने आप को परमेश्वर के प्रभु के हाथ में सौंप के देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। प्रभु, इस पाठ के द्वारा बच्चे लोगों को प्रभु जी तेरा जो प्रभु जी उद्देश्य है, तेरा जो मर्जी है प्रभु जी उनका जीवन में वो समझने के लिए प्रभु जी उनको कृपा दे। प्रभु जी, हमारा इस विश्वास का जीवन में प्रभु जी, इस विश्वास का यात्रा में प्रभु जी हमको कई प्रकार से परीक्षाओं से गुजरना है, कई प्रकार का परखे जाने में गुजरना है प्रभु जी। और उस समय प्रभु जी तो हमारे साथ रहता है, हमको उस समय विश्वास में खड़ा रहना है करके बच्चों लोगों को तो कृपा देना है। ओ प्रभु जी, उस समय प्रभु जी ना बुड़बुड़ाने के लिए, अविश्वास में ना दिखाने के लिए प्रभु जी उनको तू सहायता करना है प्रभु जी। उनको विश्वास में खड़ा रहने के लिए उनको तू मदद करना है प्रभु जी। उनको प्रभु तेरा कृपा सामर्थ्य पाकर प्रभु जी जीवंत जीवन जीने के लिए प्रभु जी और तेरा नाम का महिमा करने के लिए प्रभु जी, तेरे वचन को पालन करने के लिए उनको कृपा दे, सहायता कर प्रभु जी। वो तेरे स्वर्गीय कनान देश में पहुंचने के लिए प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करे, उनको सहायता करे, उनको तू बल दे, कृपा दे। सारा महिमा आदर तुझे मिले। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते सुनकर कबूल कर पिता, आमीन।